प्रिय व्यूअर्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं। और वो सवाल सिंपल हैं, इसलिए हमने बहुत ही साधारण रूप में उनको लेके चल रहे हैं। चाल, समय एवं दूरी। चाल, समय और दूरी के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उन कंसेप्ट में जो बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपने कक्षा 6, 7, 8 में ही पढ़े होंगे। जब चाल को हमें निकालना होता है, स्पीड को, तो दूरी को समय से भाग दे देते हैं और इससे समय निकालना है, दूरी बटा चाल ले लेते हैं। और अगर दूरी निकालनी है तो समय और चाल को गुणा कर लेते हैं। अगर हमको स्पीड या चाल के साथ में दिशा भी दिया हुआ है तो चाल को हम वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हों और तो रिलेटिव स्पीड होती है x माइनस वाई के, जहाँ x तथा y क्रमशः a और b की चाल है। जब विपरीत दिशा में चल रही होंगी तो उनके स्पीड को जोड़ लिया जाता है s प्लस वाई। अब चौथी बात यह है कि एक निश्चित दूरी यदि कोई x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा उतनी ही दूरी y किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो उसकी अगर औसत चाल निकालनी है तो हमको 2xy अपान x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा से भाग देना पड़ेगा। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमको चाल, समय और दूरी में ध्यान रखने होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में ट्रेन के स्पीड पर, उनकी दूरी पर, उनकी लंबाई पर, प्लेटफार्म की लंबाई पर कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं। इन प्रश्नों में हमको एक ही बात ध्यान रखना है कि जब ट्रेन का इंजन प्लेटफार्म पर प्रवेश करता है तो और प्लेटफार्म के अंतिम छोर से ट्रेन का अंतिम डिब्बा पास हो जाता है, इतनी दूरी ट्रेन को चलनी पड़ती है। अर्थात ट्रेन को अपनी दूरी चलनी पड़ती है जितनी उसकी लंबाई है, प्लस जो प्लेटफार्म की लंबाई है उतनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो ऐसे सवालों हल करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपको ट्रेन की लंबाई में प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ करके ही दूरी माननी पड़ेगी। इसमें अगर आप चूक गए तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक प्रश्न लिया है, एक 140 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करेगी। हमने ए और बी को माना है प्लेटफार्म, इसकी जो लंबाई हो जाएगी, और टी हमने ट्रेन से डिनोट किया है। जो एरो वो बताता है ए पर आपका पहुंची ट्रेन इंजन, और जब उसका पिछला हिस्सा बी से पार हो जाएगा इतनी दूरी उसको पार करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 140 प्लस 260 बराबर 400 मीटर। अब ट्रेन की जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, आपकी दूरी जो है वो मीटर में है, तो इसलिए चाल को हमको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। ये 60 किलोमीटर को 60 को अगर 1000 से गुणा कर देंगे और 3600 से भाग दे देंगे तो 50/3 आएगा। ये हमारे चाल हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। सीधे कन्वर्ट करने के लिए आपको चाल को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब समय निकालने के लिए सीधे सीधे हमको दूरी बटा चाल 400/3 इसको हल करेंगे तो 24 सेकंड उत्तर आ जाएगा। ऐसे सवालों हल करने की ट्रिक भी है, बहुत छोटा सा मेथड है, उसको हम यूज करेंगे और सीधे सीधे पुट करेंगे वैल्यू को और मेरा सवाल निकल जाएगा। ए मीटर लंबी ट्रेन तथा बी मीटर लंबा प्लेटफार्म तथा x किलोमीटर प्रति घंटा चाल से पार करने का समय हमको a प्लस बी विदिन ब्रैकेट गुणे 18/x × 5
पर सेकंड। इसमें 140 में 260 जोड़ेंगे और उसके बाद उसको जोड़ करके उसको 18 गुणा करेंगे, फिर 60 गुणे 5 से भाग देंगे, तब भी वही उत्तर हमारा आ जाएगा 24 सेकंड पर 24 सेकंड। तो इस प्रकार हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हल किया है। और इस प्रकार चाल, समय और दूरी पर कुछ अन्य प्रश्न भी हम हल करेंगे। चाल दूरी का जो है समय ट्रेन में भी संबंधित होता है, बस में भी संबंधित होता है, बोट के लिए भी, नाव बोट में भी यूज करेंगे, हवाई जहाज़ में ट्रेवल करने भी हम यूज करेंगे। इस प्रकार भविष्य के वीडियो में हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे और हमारे वीडियो को देखते रहिए। अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में आप पास करते रहें, यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।